भाग 2 सारांश चुनौती। डोपामाइन अधिक का तत्व। डोपामाइन व्यक्ति को अधिक आनंददायक अनुभवों की खोज में प्रेरित करता है, जिससे अक्सर व्यसनकारी व्यवहार उत्पन्न होते हैं। व्यसन केवल पदार्थों तक सीमित नहीं होते, बल्कि इसमें जुआ खेलना, खरीदारी करना और अत्यधिक स्क्रीन समय जैसी गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। आत्मचिंतन उन गतिविधियों की पहचान करें जिनके आप आदी हो सकते हैं और ध्यान तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उनकी उत्तेजना को सीमित करने का प्रयास करें। विपणन और ध्यान। विपणक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने वाले ऐप्स और सूचनाएं डिजाइन करके डोपामाइन संचालित व्यवहार का लाभ उठाते हैं। सोशल मीडिया में सूचनाओं और एल्गोरिदम का उपयोग ध्यान भटकाने और अत्यधिक उत्तेजना का चक्र उत्पन्न कर सकता है। सोशल मीडिया की प्रभावशाली विशेषताएं सूचनाएं पुरस्कारों की उम्मीद जगाती हैं, डोपामाइन के प्रवाह को बढ़ाती हैं, जो स्थायी संतोष नहीं देती। ईमेल या सोशल मीडिया की जांच करने से निरंतर ध्यान भंग हो सकता है, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों पर आपका ध्यान बंट सकता है। भोजन की चाहत और अत्यधिक उत्तेजना। चीनी और वसा डोपामाइन के स्राव को उत्तेजित करते हैं और लालसा को जन्म देते हैं। फिर भी आज के समय में भोजन की सहज उपलब्धता हमें बिना किसी प्रयास के अत्यधिक सेवन की ओर ले जाती है। हालांकि चीनी आदत बनाने वाली हो सकती है, लेकिन इस पर चर्चा होती है कि क्या ये दवाओं की तरह लत लगाने वाली है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण कमजोर। दीर्घकालिक सोचने की क्षमता सफलता की कुंजी है, लेकिन आधुनिक विकर्षण अल्पकालिक संतोष को बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया त्वरित प्रतिक्रिया और फीडबैक को प्रोत्साहित करता है, जिससे दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दीर्घकालिक ध्यान के लिए कार्यवाही के कदम। 1. उन व्यक्तिगत विकर्षणों और चुनौतियों पर ध्यान दें जो अति उत्तेजना का कारण बनती हैं। 2. अत्यधिक उत्तेजक गतिविधियों के संपर्क को कम करने के उपाय खोजें। अत्यधिक उत्तेजना के परिणाम। अत्यधिक उत्तेजना आवश्यक कार्यों की ओर आकर्षण को कम कर देती है, जिससे टालमटोल की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। उत्तेजक गतिविधियों में संलग्न होने से तात्कालिक परिणामों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिससे ध्यान और उत्पादकता में रुकावट आती है। अति उत्तेजित रहने के लिए मन की तकनीकें। 1. काम पर वापस आना सरल है। मन कभी कभी यह झूठा आश्वासन देता है कि वो ध्यान भटकने के बाद सहजता से कार्य को पुनः आरंभ कर सकता है। 2. आप इसे बाद में कर सकते हैं। जब कार्यों को बार बार टाला जाता है, तो यह एक आदत में बदल जाती है। 3. उत्साह और संतोष। उत्तेजक गतिविधियों से मिलने वाली उत्तेजना वास्तविक संतोष के समान नहीं होती। 4. छूटने का भय। लगातार अपडेट की निगरानी करने से यह विश्वास मजबूत होता है कि हमें छूटे हुए अवसरों से बचने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आत्म मूल्यांकन। यात्रा जागरूकता को बढ़ाने और ध्यान तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए रणनीतियों की खोज में पहचाने गए मन की चालों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का मूल्यांकन करें। उदाहरण। मुख्य बिंदु। व्यक्तिगत ध्यान अपहरण की पहचान। उदाहरण। सोचिए कि आप अपने दिन की शुरुआत ध्यान केंद्रित करने के अडिग संकल्प के साथ करते हैं। आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्यरत हैं, फिर भी आपका फोन नोटिफिकेशन से गूंजता रहता है, आपको दूर खींचता है। हर पिंग आपको एक पुरस्कार जैसा अनुभव कराता है, जो आपके मन को आपके गहन कार्य के बजाय और अधिक उत्तेजना की खोज में ले जाता है। अपनी आदतों पर ध्यान दें। क्या आप अक्सर ब्रेक के रूप में सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं? यह निरंतर विचलन आपके ध्यान को भटका सकता है और टालमटोल की ओर ले जा सकता है। इसलिए अपने ध्यान और उत्पादकता को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्तेजनाओं को सीमित करना आवश्यक है। यदि आपको हमारी वीडियो बुक सारांश पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।